नाज़िशे हफ्त आसमां, नाज़िशे दो जहां, सरकारे इनोआ, सयाहे ला मकां, हम गरीबों को गमबसार, हम आसियों के ताजदार, हम गुनाहगारों को कल शफाअत फरमाने वाले आका। जब हजरत अली के पास तशरीफ ले गए, कहा चची वो भाई मुझे दे दो, मेरे गोद में दे दो। भाई को गोद में दिया गया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहली नजर सूये अली जाती है, पहली नजर सूये अली जाती है। इधर मुस्तफ़ा की नजर उठती है, चेहरे अली पे पहुंचती है। उधर चेहरे अली जो है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आंखें खोल दी। अब किसी और को नहीं देख रहे हैं, बल्कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा की ज़ियारत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस दुनिया में इसलिए नहीं आया हूँ कि अपने माँ बाप की खुशी का जरिया बनूं। या रसूल अल्लाह, मैंने आँख खोल के आप ही को देखा है और मैं ये चाहता हूँ कि जिंदगी के तमाम लम्हात आप ही के मोहब्बत में, आप ही के साथ में रह के मेरे अदा हो। तो सबसे पहले मैंने जो देखा तो रसूल कायनात को देखा है। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए इससे बेहतर कोई जगह थे ही नहीं जिसके लिए आप। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीदारे मुस्तफा, असमते मौलाए कायनात। जरा गौर करो, वो अली जिनकी सबसे पहली नजर मुस्तफा जाने रहमत पे गई हो, वो अली, उनकी नजरे फरासत का क्या आलम है? क्या बात बता रहे, उनकी नजरे फरासत का क्या आलम होगा। और या रसूल अल्लाह, मैं तो आया ही हूँ दुनिया में आपके लिए, आपके लिए आया हूँ। आप जो चाहें, जैसे चाहें, मैं करने को तैयार हूँ। गोया की अली को, अली आगोशे मुस्तफा में आके बता दिया कि या रसूल अल्लाह, मेरे हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है, बसारत भी सलामत है, फरासत भी सलामत है। ये सब कुछ आपके लिए है और मैं आपका हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं तो हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात ने आंख खोली तो किसको देखा? पैदा कहाँ हुई है? काबा में। दीदार किसका कर रहे हैं? काबे का काबा। आज आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा, काबा तो देख चुके, काबे का काबा तो देखा भी तो काबे के काबा को देखा। चूंकि काबे से तो निकल चुके थे ना, अब उससे तकद्दुस माफ कोई चीज होनी चाहिए थी। तो हजरत अली ने सोचा कि काबा देखा है ना, काबे के काबा को देखो इसके बाद। सुभान अल्लाह। तो हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात पैदा हुए और हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात सबसे पहले बच्चों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हैं और नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। तो हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे और आपकी बारगाह में रहने का हर वो काम जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, अल्लाह के रसूल के दो दामाद, एक हजरत उस्मान गनी और एक हजरत अली। हजरत उस्मान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दो शहजादियां उनके निकाह में दी, इसलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। मर्तबा हजरत अली से अफजल है उस्मान गनी का। लेकिन जरा देखो तो कि अली घर वाले,
अली घर वाले हैं, लेकिन हजरत उस्मान गनी घर वाले नहीं हैं। अब घर वाला कौन होता है, दर वाला कौन होता है, उसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए जो अपने घर में आए और घुस जाए, किसी से इजाजत न लेना पड़े। और दर वाला वो है आए तो इजाजत ले। तो अली आते थे तो हरम नबी में इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी कि अली घर वाले हैं। लेकिन जब सिद्दीक़ अकबर आते, उमर फारूक आते, उस्मान गनी आते, तो इनको जो इजाजत लेनी पड़ती, इसलिए कि हजरत उस्मान गनी अगर घर में आते हैं, घर में आने की वजह से सैयदा फातिमा को जो है पर्दा करना, तो अली घर वाले हैं, हजरत इमाम हुसैन नहीं। और हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात की जिंदगी एक ऐसी जिंदगी थी, और अल्लाह के रसूल ने सरकार हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस कदर नवाजा, आपको इल्म का दरवाजा कहा गया। और इल्म का दरवाजा का हाल ये है, एक बात कहूँ, अगर आप हजरत कहें तो एक चीज अर्ज कर दूं, जो हजरत अली की, जहां हजरत अली की अजमत को बयान करता है, वहीं शहजादे अली की भी अजमत को बयान करता है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ करके आवाज लगाते हैं, आईना अली कहाँ है? हजरत अली फौरन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह में हाजिर। फरमाएं क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अली, आज फातिमा के घर में एक शहजादा आया और उस शहजादे को मुबारकबाद देने के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। चलो उनकी मुबारकबाद को कबूल किया जाए। जब हरम अली यानी हजरत अली के घर के पास तशरीफ ले गए, दोनों हजरात पहुंच गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और बाहर हजरत अली को खड़ा कर दिया। हजरत अली को बाहर खड़ा कर दिया और फिर वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरिश्तों की मुबारकबाद लेते रहे, उनकी मुबारकबाद लेते रहे। कुछ देर के बाद चूंकि सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इसलिए तलाश शुरू कर देते थे। हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रसूल को तलाशते खुशबुए मुस्तफा को सुनते सुनते हरम अली के करीब पता चला कि हजरत अली के घर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कदम बढ़ाना चाहा, हजरत अली फरमाते हैं कि जैसा नहीं हो सकता, आप हजरत यहीं तशरीफ रखें, जब अली को इजाजत नहीं है अंदर जाने की तो आप कहां से जाओगे? आप यहीं तशरीफ रखें, अभी अल्लाह के रसूल आते हैं। कुछ देर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि फरिश्ते आ रहे थे और हुसैन के विलादत की खुशखबरी की मुबारकबाद देने आ रहे थे। मैं उसी मुबारकबाद को कबूल कर रहा था। तो हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब तक 1,24,000 का मुबेश फरिश्ते आ चुके हैं, मुबारकबाद दे चुके हैं। गौर कीजिएगा। अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, अब तक 1,40,000 तकरीबन फरिश्ते आकर के मुबारकबाद दे चुके हैं। आका फरमाते हैं, अली मुबारकबाद तो मैं ले रहा था,
तुमने कैसे जान लिया? कहा या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का दरवाजा हूँ, शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। तो जो फरिश्ते जाते थे इधर ही जाते थे, मैं उनका सुना। लारे तकबीर, लारे रिसाला, लारे तकबीर, लारे रिसाला। मैं उनका शुमार कर लिया करता था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या मैं इससे भी ज्यादा ताज्जुब की चीज आपको ना बताऊं? उन हजरात ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर फरमाए। कहा जितने फरिश्ते आए थे उनमें से एक फरिश्ता ऐसा आया था जो मुबारकबाद दे करके जा नहीं सका, मुबारकबाद दे के जा नहीं सका। तो मैंने उससे कहा सारे लोग चले गए, सारे फरिश्ते चले गए, तुम भी जाओ। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे अंदर वो ताकत, वो कुव्वत, वो परवाज़ की सलाहियत जो होनी चाहिए वो अभी नहीं है। आका फरमाते मैंने उससे पूछा है कैसे? कहा साथ ही ले करके आए थे। क्यों लाए थे? लाए इसलिए थे कि चलो हुसैन के घर में हुसैन की खैरात बट रही है। क्या बात है, आवाज कम हो रही है? हुसैन के घर में हुसैन की आमद की खैरात बट रही है, चलो तुम भी कुछ ले लो। उन फरिश्ते का कहना यह था कि या रसूलल्लाह, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं आसमान दुनिया से नीचे की तरफ देख रहा था, तो मैंने एक शख्स को देखा जिसके हाथ और पैर दोनों कटे थे और वो जमीन तपती हुई जमीन पे तड़प रहा था, लेकिन कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि ये शख्स इस कदर मुसीबत में रह करके भी रब की इबादत जो है वो हम्द बयान कर रहा है, शुक्र बयान कर रहा है। मकसद फरिश्ते का कहना यह था कि मैंने ये सोचा, हैरत हुई कि इतना परेशान होकर के भी ऐसा कर रहा है। इतना मेरा सोचना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुझे ताकत अता फरमाई थी, जो परवाज़ की कुव्वत दी थी, जो मुझे मर्तबा दिया था, जो मेरी अज़मत थी, वो सब के सब खत्म हो गई। मैं कहीं पड़ा हुआ, मैं कहीं अलग से अलग था, मैं एक जगह पे पड़ा हुआ था। जब फरिश्ते आने लगे, कहा चलो तुम भी हुसैन के घर की सरकार की खैरात ले लो। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। वो ले तो आए लेकिन यहाँ से लेके गए नहीं। या रसूल अल्लाह, अब आप हुक्म फरमा दें, अल्लाह तबारक व तआला हमारे जो है अज़मत रफ्ता को वापस फरमा दे, हमारी उन चीजों को वापस फरमा दे। या रसूल अल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं मैंने हाथ उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारे आलम इस फरिश्ते की अज़मत रफ्ता को वापस कर दे। मैंने अभी दुआ की थी, हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, अज़मत रफ्ता वापस आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हे जिब्रील, अगर ये अज़मत रफ्ता वापस आ गई है तो ये फरिश्ता जाग नहीं रहा कर रहा है। तो हजरत जिब्रील फरमाते हैं या रसूल अल्लाह दुआ कबूल हो गई है, लेकिन आप हजरत इमाम हुसैन के जिसमें अतहा पे जो चादर पड़ी है उसी चादर को उठा के इन फरिश्ते से मस कर दीजिए, इनकी अज़मत रफ्ता वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लारे तकबीर, लारे रिसाला, अज़मत इमाम हुसैन, अज़मत मौला अली, अज़मत शोहदाए करबला। लारे तकबीर, लारे रिसाला, एक नारा है। तो जरा गौर कीजिए कि जब बेटे का ये आलम हो तो बाप का आलम क्या होगा। कभी किसी ने कहा था
अल्लाह के रसूल के इल्म गैब पे आवाज उठाई। हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले गए और खड़े होकर के कहा, जिसको जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। लोगों ने सवाल किया कि मैं किसका, किसी ने कहा मैं किसका बेटा हूं। हजरत अली ने फरमा दिया फला के बेटे हो। उसी में कोई एक साहब और थे, उन्होंने कहा ये बताओ कि इस वक्त हजरत जिब्रील अमी कहाँ है? इस वक्त आपने कहा है ना सलूनी, पूछ लो जो चाहो। तो बताओ इस वक्त जिब्रील कहाँ है? हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात की निगाहे विलायत ने जरा सी देर में सातों आसमान को देख लिया, सिदरा को देख लिया, सिदरा तो जमीन को देख लिया, जमीन के तमाम किनारों को देख लिया, जो है वो मौजूद दरिया की रवानी को भी देख लिया, सूरज की चांदनी को भी देख लिया। तमाम चीजों को देखने के बाद हजरत अली फरमाते हैं, एक सवाल करने वाले कोई और नहीं बल्कि तुम ही। जिंदाबाद। ये है हजरत जो है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम कि आपको अल्लाह ने इस कदर इल्म दिया था कि एक मर्तबा, देखिए एक बात मैं बता दूं, हो सकता है कि हमारे कहने में आपके सुनने में कहीं ये हो कि हजरत अली का मर्तबा ज्यादा है। हजरत सिद्दीक़ अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि सबसे ज्यादा अफजल हमारे यहाँ हमारे नजदीक हजरत अबू बकर, बेशक, उसके बाद उमर फारूक हक है, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी हक अल्लाह है, उसके बाद हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात। अब सबसे ज्यादा मर्तबा, सबसे बड़ी फजीलत किसको? अबू बकर सिद्दीक को। उसके बाद किसको? उमर फारूक को। उसके बाद किसको? उस्मान गनी को। उसके बाद किसको? मौला अली को। तो अब जब मौला अली कोई फैसला फरमाते तो उसमें सिद्दीक़ अकबर की सदाकत भी होती, उस्मान गनी की शहादत भी होती और हज़रत अली का इल्म और शुजाअत भी होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे मौलाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। एक मौका ऐसे ही मामला आ गया, वाह 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 वाह, एक मामला ऐसे ही आ गया कि अल्लाह के रसूल जो है एक सवाल करना था लोगों को। एक औरत आई जिसने ज़िना किया था, उसने ऐलान कर दिया, उसको ये हुआ कि उसको संसार किया जाए। जब संसार करने की बात आई तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि इसको संसार किया जाए। उसी महफिल में हजरत अली मौजूद थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन अभी नहीं। हजरत उमर फारूक ने पूछा क्यों? हजरत अली फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन ये औरत गुनहगार है, इसके पेट में पलने वाला बच्चा वो गुनहगार नहीं है। अगर अभी संसार किया जाएगा तो उस बच्चे की भी मौत वाक़िअ हो जाएगी, तो उससे एक खून हम पे लाजिम आएगा। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक मचल गए, कहा लौला अली फहलका उमर, आज अगर अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी एक शख्स एक जान की बदले जान का जो है गुनहगार होते। तो हजरत अली मुश्किल कुशाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मामला एक अजीब मामला है, अजीब मामला था सब में, और ये कि सबको मानते रहे। आपने मकाम साहिबा को वाकया पढ़ा होगा। मकाम साहिबा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के ज़ानुए अक़दस पे सर रख के सो गए, नमाज नहीं पढ़ी थी। अब नमाज असर की नमाज अल्लाह के रसूल ने पढ़ ली थी, लेकिन जो है अली ने नहीं पढ़ी। सूरज डूबता चला गया, डूबता किनारे होते 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 डूब गया।
अब जब सूरज डूब गया, अल्लाह के रसूल की आंख खुली तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली तुम्हारी नमाज तुमने असर पढ़ ली थी? कहा या रसूल अल्लाह नहीं, हुजूर नमाज कदा हो गई। ये अली नमाज पढ़ लेते, रसूल को जगा देते, लेकिन हजरत अली फरमाते हैं, नमाजें घर कदा हो फिर अदा हो, मोहब्बत की कदाएं कब अदा हो। वो तो मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े ही में मुझे नमाज मिली थी, इसलिए मैंने नमाज को कदा की है, मोहब्बत की कदा नहीं की है। और इसी का इनाम अल्लाह के रसूल ने दिया कि अली तुमने मेरी वजह से असर की नमाज कदा की है, तो अब ये नमाज कदा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि इसको अदा करवाया। सुभान अल्लाह, सूरज को पलटाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके शहजादों का हाल। यही वजह है कि करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम गए, कितने थे? 72 थे। 22,000 के लश्कर के सामने 72 थे। हालात कैसे थे? आज करबला के वाक़े को हम एक जो है वो कितने दिन तक याद करते हैं? मुहर्रम का चांद हुआ, मान लिया मुहर्रम का चांद होता है ना, फौरन करबला किया, करबला वालों को याद शुरू कर देते हैं। और जहां 10वीं 11वीं 12वीं वहीं रुक गए। मरहला शुरू हुआ है कब से? 4 शाबानुल मुअज़्ज़म से, यानी शब बारात की 4 तारीख को जब मक्का में नुमान इब्ने बशीर ने बुला करके ये कहा था कि यजीद की बैत कर लो, तो शब बारात से लेकर के बकरा ईद, और बकरा ईद से लेकर के मुहर्रम, और मुहर्रम से लेकर के फिर वो लुटा फुटा काफिला जब तक कि दयारे नबी तक नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 6 महीना तक ये सिलसिला जारी रहा। 6 महीना तक ये सिलसिले जारी रहे। पानी बंद किया गया था ना, खाना बंद किया गया था ना, लेकिन जिसके बाप मौला अली हो, जिसकी माँ फातिमा तो सुहरा, सुभान अल्लाह, जिसके नाना मुस्तफा जाने अल्लाह, उसको इस्तिकामत के हद से कौन हटा सकता है? बेशक। यही तो वजह थी कि करबला के तपते हुए रेगजार पे 3 दिन के भूखे और प्यासे हुसैन को जब ये हुआ कि लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, तो इमाम हुसैन फरमाते हैं रुक जाओ, आज नवी तारीख है, 10 तारीख हो जाए तब करना। हजरत इमाम हुसैन पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की, कुरान की तिलावत की। ये मुसलमानों, अगर हम भी हुसैनी हैं तो हमें भी चाहिए कि कुरान पढ़ें और नमाज की ताईद जो है नमाज की पाबंदी करें। इसलिए कि इसी नमाज के लिए इमाम अली मकाम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने नाना जान के दीन को बचा लिया। वो करबला के तपते हुए रेगजार पे एक आवाज उठी थी, हुसैन मैं मौत हूँ। फरमाया मैं हक और सदाकत की सौत हूँ। हुसैन तू कट जाएगा। फरमाया जुल्म का बादल छट जाएगा। हुसैन तू बर्बाद हो जाएगा। फरमाया मेरे नाना का दीन आजाद हो जाएगा। हुसैन ये जान बड़ी चीज है, ये जान बचा ले। फरमाया मुझे हुक्म है कुरान शब्बीर हूँ, अबरों पे न बल डालूंगा, इस कैदे अलायक को कुचल डालूंगा। मौत क्या और मौत की सख्ती कैसी, गंदी है पोशाक बदल डालूंगा।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दरमियान में जिंदाबाद इमाम अली मकाम ने जो हक अदा किया वो किसी ने अदा नहीं किया है। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन के भूखे और प्यासे जब हैदरी से कछार लेकर के मैदान करबला में जाते गए होंगे तो जरा गौर कीजिए कि वो कौन थे। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनसे इस कदर प्यार फरमाते थे कि अपने कंधों पे बिठा लेते थे। एक वक्त याद होगा, मुझे वाकया निगारे मकसूद नहीं है, भाई इतना बताना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दोनों शहजादों को कंधों पे बिठाया था, सुना होगा आपने, बिठाया था, दोनों बेटों को कंधों पे बिठाया था। किसी साहबी ने कहा कि सवारी कितनी अच्छी है, मेरे आका ने फरमाया था सवार भी कितने अच्छे हैं। अच्छा एक बात बताओ यार, इश्क की बात बताओ, जब अल्लाह के रसूल ने हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन को अपने जो है कंधे मुबारक पे काशाने अक़दस पे बिठाला था, तो हसन तो दाहिनी तरफ थे, इमाम हुसैन बाईं तरफ थे, और जब ये बाईं तरफ थे तो हजरत इमाम हुसैन का कदम कहां रहा होगा? कदम कहां रहा होगा? अरे ना समझ में आए तो किसी बच्चे को बिठा करके देखिए, तो हुसैन का कदम कल्बे मुस्तफा के करीब था, और उसी कल्बे मुस्तफा से इस्तिकामत सीख ली। ए नाना जान, आज आपने मेरे कदम को अपने कल्बे मुस्तफा से इस कदर इस्तिकामत अता फरमा दी है कि कल मैदान महशर में एक नहीं दो नहीं, चाहे सिद्दीक़, चाहे उमर अली अकबर की जवानी शहीद करना पड़े, कासिम के जो है जवानी शहीद करना पड़े, अब्बास के बाजू कटे, अली अस्कर के हुल्कूम सीधे, लेकिन सब कुछ गवारा होगा। लेकिन या अल्लाह तेरी मर्जी के लिए हुसैन एक नहीं बल्कि 1000 अली अस्कर को कुर्बान करता चला। अल्लाह, तो ये इस्तिकामत मुस्तफा की वजह थी। जब ऐसी इस्तिकामत ले ली तो फिर कहाँ हटने वाले थे। वही हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के तपते हुए रेज़ार पे जो हमें सबक दिया था, ये मुसलमानों उसी सबक को याद रखो। एक ऐसा सबक था, एक ऐसा वक्त था कि तीर और तलवार चलते रहे, नेज़े और भाले चलते रहे। एक तरफ हजरत इमाम अली मकाम अकेले हैं, दूसरी तरफ लश्कर यजीद पूरी तरह से हावी है, हर तरफ से यलगार हो रही है। लेकिन कभी अली का शेर जो है वो यमन जो है दक्षिण की तरफ जाता है, कभी शुमाल की तरफ जाता है, कभी जनूब की तरफ जाता है, कभी दाएं जाता है। जिधर जाता है गाजरों मूली की तरह से काटता हुआ जाता है। हजरत इमाम हुसैन की तलवार लगती नहीं थी, ऐसा लगता था कि जब इमाम अली मकाम ने अपनी तलवार को उठाया था तो मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी दुआ के लिए हाथ उठा दिया हो। जब मुस्तफा जाने रहमत ने हाथ उठा दिया था, हजरत फातिमा ने अपने कब्र अनवर से अपने औलाद के लिए हाथ उठा दिया था। इमाम अली मकाम लड़ते रहे, लेकिन आपका दस्ते मुबारक न रुका। हाँ रुका तो क्यों रुका? सिर्फ इसलिए रुका कि न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़ इश्क अदा होती है तलवारों। बेशक ये मुसलमानों, अगर हम अली वाले हैं, अगर हम हुसैन वाले हैं, अगर हम हसन वाले हैं और इन बुजुर्गों के मानने वाले हैं, तो हमारे लिए बेहतर ये है कि हम नमाज की पाबंदी करें। बेशक सबसे बेहतर जरूरी चीज है कि नमाज की पाबंदी करें और अपने भाइयों से मोहब्बत करें और अपने जो है क्या कहते हैं नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के साथ
तो थोड़ा सा आप हजरात अपने असलाफ के तरीक़ेकार को अपनाइए। और माशरे में बहुत सी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। दीजिए आप एक मतलब दूसरी पूछ लीजिए। 10-5 मिनट का वक्त और लूंगा, लेकिन काम की बातें थोड़ी सी करके चला जाऊंगा। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हर इंसान ये समझता है अरा खैरुम मिन्हु, नहीं समझे होंगे, अना खैरुम, मैं उससे बेहतर हूँ। क्या? मैं उससे बेहतर। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। जबकि मोमिन का जो तरीक़ेकार ये होना चाहिए, हुआ खैरुम मिन्नी, वो मुझसे, वो मुझसे बेहतर है। ये एक चीज और सोचिए, अना खैरुम मिन्हु का लफ्ज इस्तेमाल किसने किया? ये लफ्ज, ये आवाज, ये अल्फाज जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया फसजदू आदम का सजदा करो, तो इब्लीस के अलावा सबने सजदा कर लिया। रब ने पूछा कि इब्लीस तूने सजदा क्यों नहीं किया? तो इब्लीस ने कहा था अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूँ। तो मतलब क्या हुआ कि अना खैरुम मिन्हु की बोली इंसान की बोली नहीं है, मोमिन की बोली नहीं है, ख्वाजा की बोली नहीं है, गौस की बोली नहीं है, नबी की बोली नहीं है, बल्कि इब्लीस की बोली है। अब अगर कोई अपने को कहे कि मैं बेहतर हूँ तो किसी और की बोली नहीं बोलता, बल्कि इब्लीस की बोली बोलता है। मैं कहता हूँ ये मुसलमानों, हम कलमा नबी का पढ़े, बोली इब्लीस की बोले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हम अपने भाइयों के बारे में नहीं सोचते। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी, अगर मुझे नाम से याद है, अगर किसी को याद हो तो बता दीजिए, लेकिन हमें जहां तक याद है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला और हजरत बिलाल, हजरत बिलाल को तो जानते हैं, वो भी साहबी। हजरत बिलाल हबशी थे, यानी हब्श थे, तो रंगत में काले थे, चमड़ियां मोटी थी, होंठ मोटे थे। और हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी वहीं के थे तो खूबसूरत थे। तो किसी मौके पे इन दोनों में कोई बात हुई तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने फरमाया कि एक काली माँ के लड़के, होता है ना कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं, कह दिया। ये बात हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहुत खली। कहा मैं इसकी शिकायत अल्लाह के रसूल की बारगाह में करूंगा। और गए, हजरत जो है बिलाल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की। ये सुनना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नंबर बदल गया, आप पर जो है जलाल के आसार नमूदार हुए। अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुलाया, कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी, क्या तुम्हारे अंदर अभी जाहिलियत की बू नहीं गई? तुमने बिलाल को इस तरह से कहा है। वो सहाबा थे, सच्चे थे, कहा हाँ या रसूलल्लाह मैंने कहा है। कहा जाओ, गलत है। आपके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया कि अबू ज़र अभी जिहालत की आदत नहीं गई,
अबू ज़र ग़फ़ारी ने समझा अल्लाह के रसूल नाराज हो गए हैं, फौरन जाते हैं हजरत बिलाल की बारगाह में, हजरत बिलाल से फरमाते हैं, खुद जमीन में लेट जाते हैं, कहते हैं ए बिलाल, अल्लाह के रसूल हमसे नाराज हो गए हैं, अगर रसूल नाराज हो गए तो फिर हम तो कहीं के ना रहेंगे, मेरी कायनात भी चली जाएगी, मेरी आखिरत भी खराब हो जाएगी, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। ए अबू ज़र, ए बिलाल, मुझसे गलती हो गई है, आओ मैं अपने चेहरे को जमीन पे रखता हूँ, तुम अपने कदमों को मेरे गाल पे रख करके मेरे चेहरे पे रख लो और मुझे माफ कर दो। हजरत बिलाल फरमाते हैं, ए अबू ज़र ग़फ़ारी, ये कैसे हो सकता है कि वो शख्स जिसने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा हो, जिसने नबी की नबूवत को देखा हो, जिनके चेहरों जिनकी आंखों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार किया हो, जिन्होंने अपने जो है सजदे से अपने सजदे किए हो जिस पेशानी से, उस चेहरे पे बिलाल अपना सर रखे, अबू ज़र ग़फ़ारी जा मैंने तुझे माफ किया। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी हो जाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों ने माफी और तलाफी कर ली। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों तुम एक रहो, कभी अपने भाई का दुख ना दो, ना उनको कोई तकलीफ पहुंचाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारा हाल क्या है? बहुत अच्छा है लेकिन जरा ऐसा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, खाना खाया, इतना खाना खाया, सब कुछ था, जल गया था। जरा गौर करो, उस लड़की वाले से पूछो कि जिसने इस खाने का इंतजाम किया था, अपने पूरे जिस्म की कमाई लगा दिया, अपने खून को पसीने में लगा दिया, अपने घर कितना कर्ज लिया होगा, कितनी आहू के साथ में उसने किया होगा, और इतनी मशक्कत के बाद करने के बाद अगर तुमने उसमें नक्स निकाल दिया, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, और उसके दिल पे उसको मालूम हो कि ना मालूम हो, उसके रब को तो मालूम है कि मेरे बंदे ने ऐसा किया था, फला बंदे ने नाशुक्री की है। तो मुसलमानों, खाने में कहीं भी जाओ इस तरह से खाओ कि मेरे खाना भाई ने जो भी खाना बनवाया है वो अच्छा है। और आखिरी बात क्या कि मैं जाना चाहता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल के बाद, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाय हाय हाय। आज हमारा हाल ये है, और हमारी तनसली की बहुत सी चीजें हैं, उसमें से सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दिन में भी दुआ मांगते हैं, रात में भी दुआ मांगते हैं, शाम को भी मांगते हैं, सुबह भी मांगते हैं, कभी कभी हमारी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, कभी गिड़गिड़ाते हैं, कभी रोते हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती। उसकी वजह क्या हो सकती है? मुसलमानों, शायद इसके जिम्मेदार हमें हैं। आप जरा गौर करो कि आपकी हैसियत क्या है, हमारी हैसियत क्या है? एक कतरे से पैदा किए गए, यही है ना हैसियत। अल्लाह ने शक्ल सूरत दी, शिकम मादर में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तख्लीक फरमाई। शिकम मादर में 40 दिन लुथड़े की शक्ल में रहे तो 40 दिन ऐसे, 40 दिन से मतलब 40 दिन करके हमारे सब कुछ हमारे बदन पे सब आज़ा तैयार हो गए। ये बताइए, शिकम मादर में भी अल्लाह ने हमें खुराक दी, खुराक दी, अल्लाह ने शिकम मादर में हमें खुराक दी। भैया जरा सा खामोश हो जाइए, आखिरी बात मैं कह रहा हूँ। शिकम मादर में अल्लाह ने हमें खुराक दी जिससे हम जिंदा रहे, लेकिन ए मुसलमानों जरा गौर करो, शिकम मादर में मिलने वाली खुराक नजिस थी, शिकम मादर में मिलने वाली खुराक नजिस थी, खून था। शिकम मादर में जो हमें खुराक मिलती थी वो नजिस थी। तो रब तबारक व तआला ने शिकम मादर में जो हमें खुराक दी
वो नजिस दी तो कहां से दी? नाव के जरिए से दी, नाव के जरिए से दी। शिकमे मादर में मिलने वाली ग़िज़ा जो नजिस थी वो नाव के जरिए से दी। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, चाहता तो मुंह से भी दे सकता था, लेकिन मुंह से न दिया। इसलिए नहीं दिया कि ए मेरे बंदो, मैंने मुंह इसलिए नहीं बनाया है कि उसको नजिस किया जाए, वो ज़बान तो मैंने इसलिए बनाई है, मुंह तुम्हारा इसलिए बनाया है कि तुम अल्लाह का कलमा पढ़ो, रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो, सच्ची बातें बोलो। जब कहो तो कहो मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, समय भर में हिदायत, समय भर में हिदायत लाखों सलाम, कान लाले करामत लाखों सलाम। जब चाहो तो कहो या रसूलल्लाह उंदुर हालना, या नबी अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बैर गम्मी बुरुकुन खुद यदी से हिलना इश्कालना। तो जब जबान को पाक रखा, इसलिए बंदे को इबादत करनी थी, कुरान की तिलावत करनी थी, दुरूद शरीफ पढ़वाना था। ये बंदे मैंने तेरी जबान को पाक रखा ताकि तू मेरा जिक्र कर सके। ये बंदे मैंने तेरी जबान को पाक रखा ताकि मेरे हबीब पे दुरूद पढ़ सके। ये बंदे मैंने तेरी जबान को पाक रखा ताकि तू मेरे कलाम पाक को पढ़ सके। ये बंदे जब तू सच सच काम करेगा, सच बोलेगा, तो तेरी जबान पाक होगी, फिर पाक जबान से जो भी गुजरेगा वो सही होगा। मैंने तेरी जबान को पाक रखा। ये मुसलमानों बताओ कि जब हम मजबूर थे तो जबान पाक थी, जब हम बेबस थे तो जबान पाक थी, जब हम लाचार थे तो जबान पाक थी, जब हम कमजोर थे तो जबान पाक थी, जब हम जो है ताकत वाले हुए, जब हम कुव्वत वाले हुए, जब हम सलाहियत वाले हुए, तो अब अगर जबान नापाक होती है तो इसके जिम्मेदार हम, इसके जिम्मेदार हम हैं। लिहाजा ए मुसलमानों, हर वो बात जो ज़बान से नहीं निकलनी चाहिए, हमको चाहिए कि हराम लुक़मा हो या हराम की कोई चीज हो, उसे हमें छोड़ देनी चाहिए। और खास तौर से आज मुसलमानों का माशरा बर्बाद हो रहा है तो नशाखोरी से, मनशियात से। ये मुसलमानों इसको छोड़ दो, इसलिए कि इससे आपकी जिंदगी भी बर्बाद होती है, आखिरत भी बर्बाद होती है। हमको ये चाहिए कि हम अपने लड़कों को पढ़ाएं और पढ़ा करके उनको मौलवी ही ना बनाएं। बात लंबी होती जा रही है, मौलवी ही ना बनाएं, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, IAS बनवाइए, DM बनाइए, कलेक्टर बनाइए। इसलिए कि अगर आपका एक बेटा एक थाने में पुलिस बन जाता है तो उसकी वजह से आपका घर महफूज हो जाता है। तो अगर एक कोई बड़ा आपका लड़का कोई आगे जाके बढ़ेगा तो कौम की खिदमत करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बनाइए। और मैं इस लिहाज से कहता हूँ, सुनो, कुरान शरीफ में आया है, रब ने फरमाया या मलाइकतु इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ए लोगो, ए फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा नाइब बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने फरमाया कि ऐ परवरदिगार, ऐसी क्या जरूरत है, हम तेरी हम्द के लिए, तेरी कुदसी के लिए काफी हैं। रब ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो नहीं, तुम नहीं जानते। फिर रब ने आखिर क्या है, वअल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हर शय का इल्म दे दिया। सुभान अल्लाह, खास बात, हर शय का इल्म दे दिया। हर शय में हर चीज, और हर चीज में छोटी से लेके बड़ी तक, सुई से लेके लाठी तक, जमीन से लेकर के पहाड़ तक, तमाम चीजों का इल्म दे दिया। और इल्म नहीं दिया बल्कि सारे लोग सारी चीजों का नाम बता दिया। सुभान अल्लाह, सारी चीजों का नाम बता दिया।
और हजरत आदम जब आए थे तो एक जबान लेकर के नहीं, दुनिया में जितनी जबानें चलने वाली थी सारी जबानों का इल्म लिया गया। बेशक तो उसमें ये आपका माइक भी आएगा, ये तखत भी आएगा, ये जग भी आएगा, जितनी भी चीजें थी वो अल्लमा आदम अल-अस्मा। रब को तो मालूम था ना कि दुनिया में कौन कौन सी चीजें पैदा होने वाली हैं, सारी चीजों का इल्म दे दिया गया। तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पे हजरत आदम को मुअज़्ज़म बनाया और फरिश्तों से सजदा करवाया। तो ये मुसलमानों अपने बच्चों को तालीम की तरफ ले जाओ, तालीम दो, और जब ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, हमारी कौम भी कामयाब होगी, हम भी कामयाब होंगे। आज हमारा माशरा ये है कि हम 100 में हमारे यहाँ 60% लड़के ऐसे होंगे जो हाई स्कूल नहीं फेल हैं। क्यों? हमने अपने बच्चों पे निगहबानी नहीं की। ये मुसलमानों बच्चों का ख्याल करो। अगर वक्त होता थोड़ी सी बात और करता, लेकिन फिर इंशाअल्लाह कभी आज तकरीर नहीं हुई बल्कि बस कुछ हुई, इस्लाही बातें हुई। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक करने का तौफीक दे। माशाअल्लाह।